नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज के इस वीडियो में बिहार की बड़ी और सनसनी खबरों पर बात करेंगे। बिहार की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है। देखिए, कोरोना काल में गेहूं की एमएसपी में 90 रुपया का इजाफा हो गया है। बिहार में 2015 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 20 अप्रैल से गेहूं की खरीदारी की जाएगी। देखिए, वर्ष 2020-21 में गेहूं की मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी मूल्य 1925 रुपए प्रति क्विंटल था और अब इस साल इसे बढ़ाकर 2015 रुपए कर दिया गया है। और वर्ष 2022-23 में गेहूं की खरीदारी 20 अप्रैल से पूरे राज्य में पंचायत स्तर पर, पैक्सों और प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के माध्यम से शुरू कर दी जाएगी। इस बार पूरे बिहार में 2015 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीदारी की जाएगी। साथ ही आपको बता दो कि जिनकी अपनी रेयती जमीन है वो तो अधिकतम 150 क्विंटल गेहूं बेच सकते हैं, लेकिन जिनकी अपनी खेत नहीं है, जो बटाईदारी खेती करते हैं, वो 50 क्विंटल गेहूं बेच सकते हैं। मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी दे दी है कि बिहार में अब जानलेवा गर्मी आ गई है। बिहार में और भी गर्मी बढ़ने वाली है। देखिए, बिहार में हीट कर्फ्यू लगने वाला है। 41 से लेकर 44 डिग्री तक अब तापमान बढ़ेगा। बीमार, बुजुर्ग और बच्चों के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है। इन्हें विशेष रूप से सावधान रहने को कहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच घर से बाहर नहीं निकलें। साथ ही कहा गया कि पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थों का सेवन करें, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। और बीते दिन भी बिहार में इस भयानक गर्मी में लू लगने के कारण कई लोगों की मौत भी हो गई है। और बिहार में अधिकांश हिस्सों में अगले 72 घंटे तक भारी गर्मी जारी रहेगी। 3 दिनों में बिहार में गर्मी प्रचंड रूप दिखाने वाली है। अब गर्मी अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, अतः जरा सावधान रहिएगा। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लोगों से कहा है कि जरा बच के रहिए इस भयानक गर्मी में। तो कहां सबसे ज्यादा गर्मी होगी? तो देखिए, बिहार के पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद में स्पेशल अलर्ट जारी किया गया है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी परेशान हैं। उन्होंने लोगों से सावधान रहने को कहा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये बीजेपी ने सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। देश की हालात पाकिस्तान से भी बुरी हो गई है। तेजस्वी यादव बोले कि 70 साल में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे खराब हो गई है। और तेजस्वी यादव ऐसे नहीं बोल रहे हैं, बल्कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने ये बात कही है। सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे खराब दौर में है। नीति आयोग का कहना है कि पिछले 70 वर्षों में वित्तीय क्षेत्र की ऐसी हालात आज तक कभी नहीं हुई। साथ ही देश के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस के चेयरमैन का कहना है कि वर्तमान में देश में चल रहा आर्थिक मंदी का दौर भारी तबाही ला सकता है। लोगों के रोजगार जा सकते हैं। तो इधर तेजस्वी यादव बोले हैं कि मोदी सरकार देश की संपत्तियों को बेच रही है। करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, महंगाई चरम पर है, 80 करोड़ भारतीय गरीब हो चुके हैं, नौकरियां समाप्त हो चुकी है, देश में निराशा का माहौल है। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने देश को बेचने का काम किया, देश को बर्बाद कर दिया है। तो इधर जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव बोले कि म से महंगाई, म से मोदी, भ से भारत और भ से भगाओ भाजपा को, भारत को दिलाओ इनसे आजादी। देखिए, बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में रोजगार के नए अवसर खोल दिए हैं। बेगूसराय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पेप्सी प्लांट का उद्घाटन किया। 550 करोड़ की लागत से बना है ये प्लांट। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि सैकड़ों स्थानीय लोगों को इससे रोजगार मिलेगा।
मुख्यमंत्री जी बोले कि इस तरह का उद्योग बिहार में पहली बार स्थापित हुआ है और इसके लिए हम उद्यमियों को बधाई देते हैं। इस अवसर पर उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यहां इस तरह के और भी उद्योग लगेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री जी बोले कि किसी को देखकर ये भरोसा भी नहीं होगा कि बिहार में इस तरह का उद्योग लगा है। उन्होंने कहा कि ये उद्योग ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट है। बिहार में शराबबंदी नामक नौटंकी की एक बार फिर से पोल खुल गई है। बिहार में सरकारी कार्यालय में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों बोतलें मिली है। बिहार के सरकारी कार्यालय में जिधर नजर जा रही है चारों तरफ शराब के ही बोतल नजर आ रहे हैं। देखिए, बिहार में शराबबंदी है और सरकार ने निर्देश दिया है कि हर हाल में इसका सख्ती से पालन करना है। लेकिन एक नजर जहानाबाद की तरफ दिया जाए तो यहां सरकारी कार्यालय में ही शराब की सैकड़ों बोतल मिल जाएगी। ये तस्वीर जहानाबाद जिला परिषद की है। यहाँ कैंपस में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों शराब की खाली बोतलें मिली है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इससे सटे दक्षिण में एसडीओ का कार्यालय और आवास भी है। शिक्षकों को नीतीश सरकार ने बड़ी सौगात दे दी है। देखिए, बड़ी खुशखबरी है कि 2 साल सेवा पूरी करने वाले अब माने जाएंगे अस्थायी शिक्षक। देखिए, नीतीश सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए 40,506 पदों पर प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। और बड़ी बात तो यह है कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में 35% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। और इसके साथ ही लगातार 2 साल सेवा पूरी करने वाले नियोजित शिक्षक की नियुक्ति कंफर्म मानी जाएगी। साथ ही बता दें कि प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को 22 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी गई है। बीजेपी और जदयू का गठबंधन कमजोर हो गया है। इनका गठबंधन कभी भी टूट सकता है। जदयू और बीजेपी में कई मुद्दों को लेकर लड़ाई चल रही है। देखिए, बीजेपी वाले नहीं चाह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, फिर भी लगातार जदयू वाले मांग कर रहे हैं। देखिए, बीते दिन भी जदयू ने मांग की कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा बीजेपी को देना होगा। तो बीजेपी ने भी जवाब देते हुए कह दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। साथ ही बीजेपी ने कहा है कि लगातार बिहार को आर्थिक सहायता मिल रहा है, वो पैसा कहां गया। उसके साथ ही बीजेपी ने दावा किया है कि बिहार को जितने पैसे मिल रहे हैं प्रशासनिक उदासीनता के कारण वे खर्च नहीं हो पा रहे हैं। अब यहां बड़ा सवाल यह है कि खुद बीजेपी कह रही है कि बिहार को जो पैसे मिलते हैं वो सरकार खर्च नहीं करती है, तो आखिर वो पैसा जाता कहां है। यहां सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या नेता लोग ही पैसे को गटक जाते हैं। लगातार ये बात होती है कि एनडीए गठबंधन नहीं चलने वाला है, ये सरकार कभी भी गिर सकती है और इसके कई संकेत मिलते हैं। जीतन मांझी के कारण बीजेपी की काफी बदनामी हो रही है, तो बीजेपी भी जीतन मांझी पर आग बबूला हो गए। दरअसल बीते दिन जीतन मांझी ने कहा था कि राम कोई भगवान नहीं है, वो तुलसीदास और वाल्मीकि के काव्य के महज किरदार हैं। यानी जिस राम के नाम पर बीजेपी को वोट मिलता हो उसी श्री राम का ऐसा अपमान यदि एनडीए ही करे तो ये बीजेपी को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब बीजेपी ने तो जीतन मांझी को पागल कह दिया है। बीजेपी बोले कि मांझी पहले अपने नाम पर लगे राम को हटाए, फिर दिमाग का इलाज कराए। साथ ही बीजेपी बोले कि जीतन मांझी की उम्र हो गई है, यानी बुढ़े हो गए हैं जीतन मांझी। साथ ही मांझी पागल हो गए हैं, उन्हें अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। बीजेपी वाले लगातार मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटाने की मांग कर रहे हैं, तो इधर देखिए कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि मस्जिदों से यदि लाउड स्पीकर हटा तो मंदिर और गिरजाघर से भी आने वाली आवाजों को बंद करना होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने कहा है कि इन बीजेपी वालों को हिंदू राष्ट्र, अखंड राष्ट्र की बात करने के बजाय
ये बताना चाहिए कि आने वाले समय में पीएम देश से गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई कैसे खत्म करेंगे, देश का विकास कैसे होगा। तारिक अनवर ने कहा कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग हो रही है, जो कि बिल्कुल ही गलत हो रहा है। हर धर्म को अपनी आजादी है। अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा तो मंदिर और गिरजाघरों से आने वाली आवाजों को बंद करना होगा। साथ ही आपको बता दूं कि राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को कहा है, नहीं तो लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा सुनाया जाएगा। और इधर बिहार में बीजेपी कोटे के मंत्री जनक राम ने भी लाउड स्पीकर से अजान पर रोक लगाने की मांग की है। अब ये जनता एनडीए सरकार से काफी नाराज दिख रहे हैं। देखिए, जो एनडीए वाले श्री राम के नाम पर वोट मांगते हैं, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं, अब ये एनडीए वाले राम को ही मानने से इनकार कर रहे हैं। देखिए, एनडीए के घटक दल जीतनराम मांझी ने कहा है कि राम तो भगवान है ही नहीं। जीतनराम मांझी बोले हैं कि राम भगवान थोड़े ही ना थे, वे तो तुलसीदास और वाल्मीकि रामायण के पात्र हैं। मांझी ने साफ साफ कहा है कि श्री राम कोई भगवान नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूजा पाठ करने से कोई बड़ा नहीं होता है। अनुसूचित जाति के लोगों को पूजा पाठ करना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण मांस खाते हैं और शराब पीते हैं, साथ ही झूठ बोलते हैं, उनसे तो दूर ही रहना चाहिए। उनसे पूजा पाठ नहीं कराना चाहिए। साथ ही मांझी ने चैलेंज किया है कि सबरी के जूठे बेर को राम ने खाया था, लेकिन आज हमारे लोगों के यहाँ कोई ब्राह्मण खाना खाकर तो दिखा दे। मांझी बोले कि आज हम लोगों के यहाँ कोई खाना तक नहीं खाता है। तो वहीं जीतनराम मांझी बोले हैं कि स्वर्ण और बड़े जाति के लोग तो भारत के हैं ही नहीं, वे बाहरी हैं, वे बाहर से आकर भारत में बसे हैं। जीतनराम मांझी जिस तरह से श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा रहे हैं, तो इस पर बीजेपी ने तो उन्हें पागल कह ही दिया है। और अब राजद ने भी बड़ा हमला कर दिया। राजद ने कहा है कि बढ़ती उम्र के कारण जीतनराम मांझी का दिमाग सठिया गया है, दिमाग खराब हो गया है जीतनराम मांझी का। देखिए, आरजेडी प्रदेश प्रवक्ता बंटू सिंह ने कहा है कि भगवान राम पर जो अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं वह गलत है, लेकिन भगवान राम को राजनीति के लिए भाजपा ने हाईजैक किया हुआ है। ऐसे में भाजपा इस मसले पर मांझी जी से सवाल पूछे और बताए कि ऐसे लोगों के साथ वह सरकार में शामिल क्यों है। मांझी इन दिनों अनाप शनाप बोल रहे हैं क्योंकि उनका कोई राजनीतिक जनाधार नहीं है। बिहार में काफी सारे बुजुर्ग नेता ऐसे हैं जिनका दिमाग सठिया गया है और उनमें से मांझी भी एक है। वाजिब मुद्दे से भटकाने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं वे, जिसे बिहार की जनता भली भांति समझ रही है।